हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो प्राइवेट स्कूल की बात है। जो भी टीचर्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जस्ट लाइक मी, वो इस बात को समझेंगे कि आजकल जैसे हम लोगों का टीजीटी कमीशन आया है, हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि प्राइवेट स्कूल में साथ हम लोग को जॉब भी करना है, साथ में हमें तैयारी भी करनी है और वो चीज़ हमसे बैलेंस नहीं हो पाती है। और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 मंथ 2 मंथ की छुट्टी दे दे कि जाइए आप और अपनी पढ़ाई कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आजकल ज़िंदगी बहुत झंड हो चुकी है। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो सैलरी उनकी देखिए आप, तो सैलरी क्या देते हैं वो हमें यार, उतने देते हैं जितने बस हमारा राशन आ सकता है। बाकी अदर्स जो चीज़ें हैं वो आप भूल ही जाओ, वो किसी भी हालत में आपको नहीं लेनी है, आप ले ही नहीं पाओगे, इतना कम बजट। और मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ तो सबका ही होता होगा ये, या फिर ये मेरा स्कूल ऐसा है, हम लोगों का ही ऐसा है। तो हम लोगों का अगर उनका बस चले तो वो हम लोगों को ना संडे को भी बुला ले भाई। जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती हैं, उनको भी वो मना करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं आगे के लिए, कि हम आगे कर लेंगे आपकी छुट्टियाँ, लेकिन आपको उसी स्कूल आना है। और अगर हम दूसरे स्कूल को देखें, कंपेयर करें अपने स्कूल से, तो फिर वो दिखते हैं हमें यार कि वो तो उनको छुट्टी है, वो लोग घर पे हैं और हम लोग स्कूल जा रहे होते हैं। तो रास्ते में हमें 10 लोग अगर मिल जाए तो यही बात करते हैं कि आप लोगों को छुट्टी नहीं है क्या? हमारी तो छुट्टी है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो इस तरीके से 100 बातें होती है। तो प्राइवेट स्कूल में जॉब करना यार एक तरह से झंझट है, लेकिन हमारे पास और कोई स्कोप भी नहीं है कि हम कोई और चीज़ कर पाएँ और कोई जॉब कर पाएँ। और मेन ये भी रहता है उनका, जो दूसरा स्कूल है मेरे पास, हमारे आस-पास ही है, तो वो सैलरी बहुत कम दे रहे थे, उनसे भी कम। तो फिर उस वजह से मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन उनके रूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर सैलरी के चक्कर में मैं इस स्कूल में आई थी 4 साल हो चुके हैं इस स्कूल में आई थी। और देखो, लेकिन इनके रूल्स उफ़! सिर दर्द है। ये लोग कभी भी हमें स्कूल बुला सकते हैं, कभी भी हमसे एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं टीजीटी आर्ट्स की हूँ। टीजीटी आर्ट्स में हमें सोशल साइंस पढ़ाना होता है और एसएसटी पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। प्राइवेट स्कूल में आपको कोई भी सब्जेक्ट उठा कर के दे देंगे कि लीजिए, अब आप हिंदी भी पढ़ा लीजिए, आप जीके भी देख लीजिए छोटे बच्चों का, और जिस दिन टीचर एब्सेंट होगा ना, अगर मैथ्स का भी एब्सेंट हुआ तो लो जी, आप मैथ्स की भी क्लास देख लीजिए। और मैं आपको बता दूँ, मैं कोई डांस टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल में डांस टीचर बनाया हुआ है कि मैडम जी अब एनुअल फंक्शन आने वाला है, अब आप तैयार हो जाइए। बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटीज़ करवाना आपकी ड्यूटी है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ये हम लोग को देते हैं। और पूरा टाइम, मेरा टाइम है 9 बजे से लेकर के अभी 3 बजे तक। और घर में पहुँचती हूँ, पैदल ही आती हूँ, पैदल ही जाती हूँ। पहले कुछ टाइम पहले मतलब 3 साल तक तो मैं पैदल ही गई, लेकिन अब बस लगी थी, तो उसमें मैं गई हूँ अभी 6-7 मंथ के लिए। लेकिन अब 2-3 दिन पहले ही ऑफ़िस में मीटिंग हुआ और बोला गया कि इधर वाले टीचर जो पैदल आ सकते हैं, वो बस में नहीं आएँगे, वो 9:05 तक स्कूल पहुँचने चाहिए। तो अब बोलो, भई कितना ही टॉर्चर आप किसी टीचर को करोगे, कितना ही परेशान आप उस टीचर को करोगे। और हम लोगों के बच्चों की फ़ीस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे सब समझते हैं, बच्चे बोलते भी हैं कि मैम ये आप लोगों को सैलरी नहीं देते हैं क्या? और अगर सैलरी देते हैं तो इतनी कम सैलरी देते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार डिस्कशन कर रहे होते हैं कॉरिडोर में ऐसे, तो आते-जाते बच्चे ना सुन लेते हैं और वो पूरा रिमाइंड रखते हैं कि हाँ, मैम को ऐसे बोला इनकी सैलरी तो है ही नहीं। तो ऐसे-ऐसे करके ना स्कूल की भी रेपुटेशन पे सवाल आ जाते हैं। बच्चे भी घर पे जाकर सब डिस्कशन करते हैं। तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई अपनी, प्राइवेट स्कूल में कोई इज़्ज़त नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपनी। बस ये है कि थोड़े बहुत पैसे कमा लो। और ये मैं जब गई थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में गई थी ना, तो घर में इतना फ्री थी ना मैं, मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरे को कोई ऐसा स्कूल मिल जाए ना, मैं जहाँ पे फ्री में ही पढ़ा लूँगी। स्टार्टिंग में ऐसा था और सच में मैं उसी चक्कर में गई और कि चलो सीखने को भी मिल जाएगा। और टच वुड सीखने को बहुत कुछ मिलता है, टीचर बहुत कुछ सीखता है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसकी पॉज़िटिविटी भी उतनी ज़्यादा ही है, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ सीखा है मैंने उस स्कूल से। हाँ, और बाकी अदर्स उनके रूल्स हैं, बस वो हमें थोड़ा-सा इरिटेट करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें कि वो हमें इरिटेट करे। और सबसे अच्छी बात मेरे स्कूल की ये है कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सारा बहाने बनाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये है, वो है। तो उनके अपने एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं, उनके इश्यू रहते हैं उस बारे में।
लेकिन अच्छा है नहीं है, नहीं तो हमें वो पढ़ने भी नहीं देते। अब देखो जैसे कमीशन आया है तो कई बार हम टीचर्स ना जितने भी ये कमीशन वाले बुक्स लेके चल रहे होते हैं अंदर बाहर, तो मैम देखते रहते हैं। अगर हमने क्लास में बुक खोली तो एकदम सीसीटीवी कैमरा वही है, उनकी आंखें ही सीसीटीवी कैमरा की तरह है। आ जाएंगी क्लास में और बोलने लग जाएगी, हाँ जी मैम क्या करवा रही हो, रीडिंग ही करवा लो इनको। तो मतलब इस तरीके से टॉर्चर होता है यार, हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं सही से। हम मेंटली प्रिपेयर है ही नहीं कि हम, मैं तो स्पेशली नहीं हूँ कि मैं कमीशन देने लायक हूँ, हालत नहीं है अपनी कि हम दे पाएंगे। और इतना भी नहीं पढ़ा, इतना भी नहीं सीखा यानी कि बेस को हम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, तो मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी कि हाँ, हम कर पाएँगे, अगर हम कोशिश करते हैं तो हम ज़रूर उस मुकाम तक पहुँच पाएँगे। एंड आई होप सो कि सब लोग उस मुकाम तक पहुँच पाएँ, मैं सबके लिए विश कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी कि कोई भी दुखी ना हो अपनी ज़िंदगी में, हमेशा आगे से आगे ही वो बढ़ता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।